खम्मा घनी फ्यूचर टीचर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल को देखकर आपको पता है, आज हम करंट की बात करने वाले हैं। समसामयिकी को लेके जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है कि करंट की क्लास कैसे लें। नियमित करंट पढ़ें। नियमित करंट से मतलब है डेली भी आपको यूट्यूब पे करंट की टीचर की किसी न किसी टीचर की क्लास देखने को मिल जाएगी। मंथली क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी करंट की। और एक तीसरा ऑप्शन होता है कि करंट को हम एग्ज़ाम से पहले जो वार्षिकांक आते हैं या हम बोलते हैं मैराथन क्लासेस, उसके थ्रू हम करंट को पढ़ें। तीनों में से कौन सी चीज़ बेस्ट होगी जिससे कि हम करंट को पढ़ें। तो देखो, डेली क्लासेस है तो डेली क्लासेस में पूरी तरह से अपना ओपिनियन बता रही हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। तो मुझे सही नहीं लगता डेली करंट को पढ़ना, तो मैं डेली करंट नहीं पढ़ रही हूँ। मैं परीक्षा से पहले भी करंट नहीं पढ़ना है वार्षिकांक लाके। हमारे लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो होगा कि हम मंथली करंट की क्लासेस लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि मंथली करंट की क्लासेस कैसे लेनी है और मैं कहाँ से ले रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ, वो आगे बताऊंगी। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो डाउट है वो डाउट हमारा क्लियर हो गया कि हमें करंट की क्लासेस कैसे लेनी। करंट की क्लासेस लेनी है हमें मंथली क्लासेस ही लेनी है। करंट की मंथली पढ़ना है हमें करंट। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है करंट कितना पढ़े। करंट हम 6 महीने का पढ़े, 10 महीने का पढ़े, 8 से 10 महीने का या 1 साल का पढ़े। तो अभी अभी आपको पता होगा, अभी जेल प्रहरी का पेपर हुआ है, तो उस जेल प्रहरी के पेपर में हमें 1 साल का करंट देखने को मिला है। 2 क्वेश्चन हमें मिले हैं, एक शिफ्ट में एक, और दोनों शिफ्ट को देखें तो हमें एक एक क्वेश्चन वो देखने को मिला है। अभी अप्रैल में पेपर हुआ है और अप्रैल 2024 के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो हमें करंट, हम सेफ साइड लेके चलें तो हमें करंट है वो करंट हमें पढ़ना है पूरा 1 साल का। 1 साल का करंट हमें पढ़ना है ताकि हम सेफ साइड लेके चलें। और मैं बेसिकली अगर हम 3rd ग्रेड एग्ज़ाम को देखें और किसी भी एग्ज़ाम को देखें तो 1 साल का पढ़ना ठीक रहता है। और हम मेनली 3rd ग्रेड मेंस की बात करें तो जनवरी में हमारा एग्ज़ाम है, तो हम जनवरी 2025 से करंट को पढ़ें। 3rd क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है अन्य विषयों में करंट से फ़ायदा। करंट है वो अदर सब्जेक्ट में भी क्या हमारी हेल्प करता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल करता है। कैसे करता है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। करंट किससे पढ़ें? ओ माय गॉड, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत सारे करंट के टीचर हैं, हम किससे पढ़ें। इसका जवाब जस्ट अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं किससे पढ़ रही हूँ। और जो मैंने गलती की वो आपको नहीं करनी है। मैंने क्या गलती करी, मैंने पिछली बार जो रीट मेंस हुआ मैंने दिया, मैंने उसमें क्या किया, मैंने करंट को पूरी तरह से इग्नोर किया। और जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, वार्षिकांक पढ़े, मैं पूरी तरह से इस पे थी और मैंने वार्षिकांक भी ढंग से नहीं पढ़ा, पूरी तरह से करंट को इग्नोर किया। तो उसका मुझे जो नुकसान हुआ, उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मैं डबल में तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं डीवी करवा के आ गई और मैं कुछ मार्क्स से 3 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और वो 3 क्वेश्चन बहुत भारी पड़े, 3 साल लगे मुझे। अभी भी मैं प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, तो वो गलती नहीं करनी। करंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, करंट को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरा है करंट ट्रेंड एनालिसिस। अभी EOR वाला पेपर हुआ, उसमें हमने करंट में देखा कि पहले हम करंट पढ़ लेते थे कि कोई खिलाड़ी है तो उसने कौन सा मेडल जीता और कहाँ जीता। अब सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला, हमें ये भी पता होना चाहिए वो खिलाड़ी कहाँ का रहने वाला है। दूसरा, उस खिलाड़ी ने अगर शूटिंग की तो कितना स्कोर आया, हमें ये वाली चीज़ें भी पता होनी चाहिए। और दूसरा, अभी एक जेल प्रेरी वाला पेपर हुआ है, उसमें हमें 1 साल का देखने को मिला है। तो हम जो इन पेपर है, इन पेपर को बेस बना के हम करंट के ट्रेंड को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने करंट है वो मैं करंट कहाँ से पढ़ रही हूँ। जो ये क्वेश्चन आपके बचे हुए थे ना कि मंथली कैसे पढ़ना है और अदर सब्जेक्ट में हेल्प कैसे कर रहा है और कितना पढ़े, ये मैंने बता ही दिया। और जो ये था ट्रेंड एनालिसिस भी हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो ये जो PDF है, आपको यहाँ लोगो भी दिख रहा होगा, बूस्टर एकेडमी, जो कपिल चौधरी सर हैं, यूट्यूब पे उनकी मंथली करंट की क्लासेस आती हैं। तो मैंने क्या किया, उन्होंने जो टेलीग्राम पे PDF डाला, मैंने उस PDF का प्रिंट आउट ले लिया। ये देख सकते हो आप, जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ का उन्होंने साथ में डाला। ऐसे मैंने उनके PDF का प्रिंट आउट ले लिया। ये जनवरी का है PDF पूरा, एंड ये जनवरी का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फरवरी करंट अफेयर। और मैं राजस्थान करंट अफेयर की बात कर रही हूँ।
तो मैंने क्या किया, पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया, सर की क्लास चलाई और सर जो जो बताते गए कि इसमें ये याद करना है, ये याद करना है, उनको मैं ऐसे हाईलाइट करती हुई चली गई। जैसे फर्स्ट वाला है राम सेतु लिंक परियोजना, तो इसका नाम 22 जनवरी 2025 को चेंज किया और 17 दिसंबर 2024 को जब 1 साल पूर्ण हुआ तो ये समारोह हुआ। तो इसमें कौन कौन से लोग आए, तो मैं ऐसे इसको हाईलाइट करते हुए चली गई। पहला तो मैंने ये पढ़ लिया। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा कलाम एकेडमी है, उस पर मैंने क्या किया, वो मंथली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करवा रहे हैं, बट क्लास लेना आई थिंक बहुत लंबी क्लासेस हो रही है, वो तो क्लास लेना वर्थ इट नहीं लगा। मैंने क्या किया, सेम जनवरी करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू है, मैंने उस एमसीक्यू का प्रिंट आउट लिया। ये कुछ ऐसा है, तो ये उल्टा दिख रहा है, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये इसमें करंट के क्वेश्चन है, और ऐसे करके लास्ट में टोटल ये 65 क्वेश्चंस हो जाते हैं करंट के। तो ये एक मंथ के 65 क्वेश्चन है, जिससे ये भी आइडिया लग गया कि जो मैटर मैंने पढ़ा है वो कैसा है, सही पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही, और क्या मुझे करंट का मैटर पढ़ने के बाद में मैं क्वेश्चन सही कर पा रही हूँ, उसका आइडिया लग गया। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर मुझे ऐसे मिले जो कि इसमें नहीं थे, इस पीडीएफ में नहीं थे, तो वो मेरे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। क्वेश्चन मंथली करंट अफेयर पढ़ लिया, उसके एमसीक्यू हो गए। और थर्ड चीज़ मैंने एक और करी है। थर्ड मैंने क्या करी, नानक क्लासेस करके मैंने, वो डेली करंट की क्लासेस डालते हैं और भी क्लासेस डालते हैं, तो मैंने वो क्लासेस नहीं देखी। मैंने क्या किया, वो मंथली करंट अफेयर्स के 100 एमसीक्यू करवाते हैं, तो मैंने 100 एमसीक्यू वो 1-1.5 घंटे में करवा देते हैं, तो मैंने वो क्लासेस देखी मंथली एमसीक्यू वाली। उसमें जो क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो कि इसमें भी नहीं थे, एमसीक्यू में भी नहीं थे, इस वाले पीडीएफ में भी नहीं थे, उनको मैंने क्या किया, एक रजिस्टर लिया और उसके अंदर ऐसे नोट कर लिया जो चीज़ें इन दोनों के अंदर नहीं थी, ऐसे मैंने इनको नोट कर लिया और ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं करंट को पढ़ रही हूँ। पहले पढ़ रही हूँ मैं उसकी थ्योरी मंथली क्लासेस लेके, देन मैं क्वेश्चन कर रही हूँ एमसीक्यू, उसकी मैं कोई क्लास नहीं ले रही, डायरेक्ट एमसीक्यू कर रही हूँ। थर्ड में करंट की एमसीक्यू वाली क्लास ले रही हूँ जो कि शॉर्ट है, 1-1.5 घंटे की है, और उसमें जो मेरे को अलग मिल रहा है इन दोनों में नहीं है, उनको मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ करंट पढ़ रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आए तो आप लोग भी इस तरीके से करंट पढ़ सकते हैं।